हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे रोज़ रात 10 बजे आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है क्लास 11th की। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। क्लास 11 की एनसीईआरटी में मैंने आपको लेसन 1 लेसन 2 पढ़ा दिया है। लेसन 3 चल रहा है और लेसन 3 में हम लोग अभी उसके 2-3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और जो आज हम लोग उसी लेसन 3 में ही आपका एक पार्ट है, उसमें आहार, मार्गदर्शक, पिरामिड, इसको पढ़ेंगे। आपके लेसन 3 में है और लेसन का नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। तो ये है लेसन का नाम और इसी के अंदर है आहार, मार्गदर्शक, पिरामिड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए, ये पिरामिड है। इसमें सबसे नीचे अनाज, खाद्यान्न और उसके उत्पाद हैं, फिर फल और सब्जियां, फिर दालें और फलियां, फिर दूध और मांस के उत्पाद हैं, फिर वसा है और शर्करा है। तो पिरामिड में आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे अनाज, खाद्यान्न और उसके उत्पाद हैं। उसके बाद आप फल और सब्जियां हैं, दालें और फलियां हैं, दूध और मांस के उत्पाद हैं, वसा और शर्करा है, ये हैं। तो देख लेते हैं आगे। आहार मार्गदर्शक पिरामिड दैनिक खाद्य संबंधी दिशा निर्देशों का ग्राफिक चित्रण है। जो आहार मार्गदर्शक पिरामिड है वो दैनिक रोजमर्रा की खाद्य संबंधी दिशा, एक डायरेक्शन, निर्देशों का क्या है? ग्राफिक चित्रण है। यह चित्रण विविधता, संतुलन और अनुपात को दर्शाने हेतु तैयार किया है। तो यह चित्रण जो है किसके लिए तैयार किया गया है? तो विभिन्नता, संतुलन और अनुपात को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है। प्रत्येक खंड का आकार प्रत्येक दिन परोसे जाने वाली निर्धारित मात्रा को दर्शाता है। तो जो प्रत्येक खंड है, ये आकार देख रहे हैं, ये सब क्या है? प्रत्येक दिन परोसे जाने वाली निर्धारित मात्रा को दर्शाता है। नीचे का चौड़ा आधार है, जो नीचे का देख लीजिए, नीचे का जो चौड़ा आधार है ये बताता है कि खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में लिए जाना चाहिए। तो नीचे का जो चौड़ा ये जो चौड़ा भाग है ये बताता है कि जो खाद्यान्न है वो प्रचुर मात्रा में लिया जाना चाहिए और ये स्वस्थ आहार की नींव है। तो अनाज, खाद्यान्न और उसके उत्पाद, ये है सबसे नीचे। और ये कह रहा है कि इसको किस मात्रा में लेना चाहिए? अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? स्वस्थ आहार की नींव है, कसौटी है, इसी पे सब टिका है। फिर आता है आपका फल व सब्जियां, जो ये दर्शाता है कि उनकी आहार में खाद्यान्न से कम प्रधानता है, लेकिन फिर भी ये आहार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे आपका सबसे नीचे अनाज और खाद्यान्न और उसके उत्पाद है, फल और उसके सब्जी। तो ये इससे अनाज, खाद्यान्न और उसके उत्पाद के अनुपात में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर ये अपना विशेष स्थान रखते हैं, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये बता रहे हैं कि ये दर्शाता है कि उनकी आहार में खाद्यान्न से कम प्रधानता है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिर भी ये आहार में अपना एक स्थान रखते हैं, एक इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। फिर मांस व दूध, तो शिखर के ऊपर एक छोटी पट्टी है, इनमें से प्रत्येक की अल्प आपूर्ति से ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज को अत्यधिक वसा व कोलेस्ट्रॉल के बगैर प्राप्त किया जा सकता है। तो मांस व दूध, तो शिखर के पास एक छोटी सी पट्टी है, इनमें से प्रत्येक की अल्प आपूर्ति से ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है का अत्यधिक वसा व कोलेस्ट्रॉल के बगैर प्राप्त किया जा सकता है। ये देख लीजिए, दूध, मांस के उत्पाद। उसके आगे वसा, तेल व मिठाई के लिए शिखर पर थोड़ी सी जगह है। जो वसा है, तेल है व मिठाई के लिए शिखर पर थोड़ी सी जगह है, जो दर्शाता है कि इनका बहुत कम उपयोग किया जाना चाहिए। ये देख लीजिए, वसा और शर्करा,
इसका बहुत थोड़ी सी जगह है, ये बता भी रहा है इसका कम प्रयोग करना चाहिए, पिरामिड में बता रहा है। पिरामिड में अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों को नहीं दर्शाया गया है। जो पिरामिड है इसमें जो अल्कोहल युक्त जो पेय पदार्थ है उनको दर्शाया ही नहीं गया, उनको दिखाया ही नहीं गया, लेकिन इन्हें भी सीमित मात्रा में लिया जाना चाहिए, पर इनको भी थोड़ी मात्रा में ले, एक कंट्रोल की मात्रा में पर लेना चाहिए। तो पर क्या है, पिरामिड में जो अल्कोहल युक्त जो पेय पदार्थ है उनको दिखाया ही नहीं गया, उनको चित्रित किया ही नहीं गया, दर्शाया ही नहीं गया, पर इन्हें भी सीमित मात्रा में लिया जाना चाहिए। मसाले हैं, कॉफ़ी है, चाय है, डाइट है, सॉफ्ट ड्रिंक है, शायद ही कोई पोषक तत्व करते हों, लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किए जाने पर ये भोजन का स्वाद व आनंद बढ़ा देते हैं। तो पिरामिड में जो हम लोगों ने दिखाया आपको अभी, पिरामिड में अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ का कोई भी अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ को दर्शाया ही नहीं गया, लेकिन इन्हें भी सीमित मात्रा में लिया जाना चाहिए, पर इसको भी एक सीमित मात्रा में लेना चाहिए। मसाले, कॉफ़ी, चाय व डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक शायद ही कोई पोषक तत्व करते हों, लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किए जाने पर यह भोजन का स्वाद व आनंद बढ़ा देते हैं। दैनिक आहार मार्गदर्शक योजना, जो दैनिक आहार मार्गदर्शक योजना व खाद्य निर्देश पिरामिड खाद्यान्नों, सब्जियों, फलों पर जोर देते हैं। जो दैनिक आहार मार्गदर्शक योजना और खाद्य निर्देशक पिरामिड खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों पर जोर देते हैं। ये सभी वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ हैं। ये सब क्या है? ये सब वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ हैं। एक दिन के संपूर्ण आहार का लगभग 75%, याद रखिएगा, एक दिन के संपूर्ण आहार का 75% इन वर्गों से होना चाहिए। इस कार्य नीति द्वारा ही सभी लोगों को जटिल कार्बोज, रेशा, विटामिन, खनिज व बहुत कम मात्रा में वसा प्राप्त होगी। इसके द्वारा शाकाहारी लोगों की आहार योजना सरलता से तैयार की जा सकती है। और इसके द्वारा क्या, शाकाहारी लोगों की जो आहार योजना है वो आसानी से तैयार की जा सकती है। तो ये था आपका पिरामिड, आहार मार्गदर्शक पिरामिड। यह आपकी एनसीईआरटी की बुक में है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे नीचे आपका खाद्यान्न और उसके उत्पाद, फिर आपका फल व सब्जियां, फिर दालें और फलियां, दूध और मांस के उत्पाद और वसा और शर्करा। तो पूछा जा सकता है कि पिरामिड में आहार मार्गदर्शक पिरामिड में कौन सी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है और कौन सी कम। तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी इम्पोर्टेंट अनाज, खाद्यान्न और उसके उत्पाद, और जिसकी कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में थोड़ा स्थान दिया गया जिसे वसा व शर्करा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया करें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ध्यान रखने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।